जांच हो ताकि एविडेंसेज नष्ट नहीं हो और जो पैसा बाहर गया है उसे वापस लाया जाए। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं महिलाओं में और उसको लेकर आज आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट सुषमा रानी। यहाँ जंतर मंतर पे ओशो प्रेमी ओशो का जन्मोत्सव और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हर आश्रम पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अब खुद ओशो आश्रम पे उनके प्रेमियों ने ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हम जानना चाहेंगे क्या भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है हजारों करोड़ों का। आपने भी ओशो का नाम सुना होगा, उनकी बुक्स पढ़ी होगी, उनकी ऑडियोज वीडियोज देखे होंगे। वो हजारों करोड़ों में बिकते हैं। वो हजारों करोड़ जब से ओशो ने शरीर छोड़ा तब से इकट्ठे हो रहे हैं। वहां सिर्फ इनकम आती है, खर्चा ऐसा कोई परोपकार में कहीं खर्च नहीं होता है। तो जो हजारों करोड़ इकट्ठे हुए हैं उसके बावजूद आश्रम के एक बहुत बड़े हिस्से को बेचने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सन्यासियों को कतई स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक बौद्धिक क्षेत्र है और इस बौद्धिक क्षेत्र का सम्मान होना चाहिए। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां ओशो अनुयायी एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ओशो का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं हम कोमल जी से, जो उनकी अनुयायी हैं, किस तरीके से आश्रम पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। जी प्रणाम आप सभी मित्रों को। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमें जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पे आने की जंतर मंतर पे। उसका सीधा सा कारण है कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है। हमारे कुछ मित्र हैं जो कुछ एक उन्होंने रूल रेगुलेशन ऐसे बना दिए हैं आश्रम में, जो हम चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सा इस बात को थोड़ा एक बीच का एक मध्य मार्ग चुने, जहाँ पे हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। हमारा सीधा सा उनसे यही कहना है कि जो आश्रम की बिक्री है, जो वो वाशों को बेचना चाहते हैं, वो बिक्री रोक दी जाए और सभी सन्यासियों को वहाँ पे जाने के लिए एक सुविधा हो सके, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव कर दिया है आश्रम को कि अगर हमें 3 दिन भी रुकना है तो हमें हजारों में बात करनी पड़ती है। 20, 30,000, 40,000 तक चला जाता है। अगर वहाँ रहना और स्टे फूड का अगर देखना पड़े और पूरा ध्यान की अगर विधियां करनी पड़े तो इतना एक्सपेंसिव है। समाधि तक के दर्शन के लिए इंडिया में कहीं पे भी इस तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, लेकिन वहाँ पे लिया जाता है। हमारा प्रेम और श्रद्धा ओशो से जुड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने, समझे कि हमारी जो श्रद्धा के साथ अब आप लोगों जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस समय आप लोगों की क्या डिमांड है। हमारी देखिए सेंट्रल आइडिया ये है कि ओशो के मूवमेंट को, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। हमारी मांग ये है कि ओशो की जो लेगेसी है, धरोहर है, उनकी जो किताबें हैं, उनके जो प्रवचन हैं, उनकी ऑडियो वीडियो टेप्स हैं, उनकी ध्यान की विधियां हैं, उनके इंटीमेट क्वेश्चन आंसर सेशन हैं, उनके चित्र हैं, उनके द्वारा की गई पेंटिंग्स हैं, इन सब को बचाया जाए। इनको कहीं डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इनको मिसप्लेस किया जा रहा है, इनको औने पौने दामों में बेचा जा रहा है। बात की जाए कोमल जी ओशो आश्रम की, तो ओशो आश्रम तो हमेशा धनाढ्य वर्ग की ही पसंद रहा है। जी जी। फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद रहे विनोद खन्ना जी ओशो जी के अनुयायी थे। इस तरीके की बातें निकल के सामने आती रही हैं कि वो उनके किचन में काम करते थे और हमेशा ओशो आश्रम धनाढ्य वर्ग का ही पसंद रहा है। तो ऐसे में अब आम आदमी जो आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ जो एक्सपेंसिव ज्यादा है, ये समस्या पर की बात है। जी देखिए, जब शुरुआत में जब ओशो ने अपनी देशना देनी शुरू की, प्रवचन देने शुरू किए,
तो हर बंदा वहां तक नहीं पहुंच पाया, हर सन्यासी वहां तक नहीं। भाव से तो जुड़ा था, लेकिन जिसके पास बहुत पैसा होता था वही ओशो की जाके प्रवचन सुन पाते थे, उनसे मिल पाते थे। लेकिन अब ये है कि इंटरनेट का जमाना है और हर नॉर्मल से नॉर्मल जो इंसान है उसके हाथ में फोन देखते हैं, तो आप ओशो को सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको ओशो दिखाई देते हैं और आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट बनता है। जो लोग बेच रहे हैं वहाँ गुरु जी की जो है निशानी है, वहाँ उन्होंने तपस्या की है, साधना की है, योगा सिखाया है लोगों को। ये मतलब जो है गलत लोग हैं जो लोग बेच रहे हैं। हम लोगों का प्रदर्शन धरना इसलिए है कि हम लोग सब बचाओ, पूना वाला आश्रम बचाने का। तो धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि हम लोग इस आश्रम को बचाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओशो जी से जुड़ी हुई तमाम यादें और तमाम चीजें मौजूद हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए SM2 न्यूज के साथ। SM2 न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।